नमस्ते दोस्तों। राजस्थान से मौलाना मुफ्ती नदीम ने सरकार को माध्यम बनाकर हम 80 करोड़ हिंदुओं को ललकारा है, हम 80 करोड़ हिंदुओं को चेतावनी दी है। और जब कोई व्यक्ति डर जाता है और सहम जाता है तो उसके अंदर से जो भाप निकलती है, उसके अंदर से जो अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है वही सत्य होती है। तो जो लोग सेकुलर हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं, जो इस देश में शांति अमन भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, उन सब के लिए वीडियो अत्यंत आवश्यक है। आप इस वीडियो को, जिसमें मौलाना मुफ्ती नदीम आपको खुलेआम चेतावनी दे रहा सरकार को माध्यम बनाकर, आप वीडियो को देखिए एक बार। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे। मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चूजा भी अभी इसके पर निकले हैं, लेकिन जब ये उड़ना शुरू कर देगा तो एक आध शिकार तो अवश्य करेगा। इसीलिए हमें सोचने समझने और सतर्क रहने की आवश्यकृता है। जो लोग पुराणों में मान्यता रखते हैं, जो हिंदू लोग पुराणों में मान्यता रखते हैं, क्या उनके शिवलिंग के प्रति श्रद्धा नहीं है? क्या शिव जी उनके ईश नहीं है? क्या श्री कृष्ण जी उनके ईश नहीं है? क्या महादेव शिव उनके ईश नहीं है? जिनकी पुराणों में मान्यता है, क्या उनकी श्रद्धा नहीं है, जिनको वो अपना ईश मानते हैं? लेकिन ये विधर्मी, ये दुष्ट लोग शिवलिंग को तोड़ देते हैं, मूर्ति भंजक हैं, शिवलिंग को तोड़ देते हैं, मूर्तियों पर पेशाब कर देते हैं। तब कहाँ चली जाती है ईश निंदा? तब ये ऐसे ऐसे दुष्ट कहाँ छुप जाते हैं? तब इनको कोई शब्द नहीं पाते बोलने के लिए, तब इनकी जुबान पर तार लग जाता है, क्योंकि ठीक करे, क्योंकि मूर्ति भंजक हैं। अक्सर हम पढ़ते आए हैं किताबों में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन इनका मजहब तो सीधा सीधा हम लोगों के खिलाफ है। जो पुराणों में जिनकी मान्यता है, जो मूर्ति पूजक हैं, ये उनके खिलाफ हैं, इनका मजहब उनके खिलाफ है। और जो सेकुलर लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का राग अलापते हैं, मेरा यही मानना है कि उन लोगों ने अभी तक कुरान का अध्ययन नहीं किया है। वो बस बिना सिर बिना पैर वाली बात फेंकते रहते हैं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मुस्लिम ऐसे नहीं होते, सारे इंसान बराबर हैं, ये है वो है। भाई, ईश्वर की दृष्टि में सभी इंसान बराबर है, लेकिन आप ईश्वर को छोड़कर किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अपना सर्वे सर्वा मान रहे हैं, जिसने अपने जीवन काल में पता नहीं कितने कितने गलत कार्य किए, कितने कितने उन्होंने बलात्कार किए, कितने उन्होंने विवाह शादी की। आप ऐसे को दुष्ट मानेंगे और आप सोच रहे कि वो आपका भाई बन जाएगा, वो आपका सहयोगी बन जाएगा, तो ये आपकी मानसिकता गलत है। इसके लिए आवश्यक है कि आप कुरान पढ़ें। और आज मैंने कुरान की कुछ आयतें लिखी हैं, कुरान की सूरा और आयत नंबर क्या है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वो कुछ 10-15 आयतें मैं लिख के लाया हूँ आज। तो ये जो आयतें हैं, आप कुरान आप लेके आना या ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप मिला लेना, आपको पता चल जाएगा कि आसमानी किताब में आपके खिलाफ क्या है, जो मूर्ति पूजक है उनके खिलाफ क्या है, जो इस्लाम को नहीं मानते उनके खिलाफ क्या है। तो चलिए मैं एक बार देख के बता देता हूँ, पढ़ना पड़ेगा मेरे को। इसमें कुरान की सूरा नंबर 2 की आयत 98, अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। इसी प्रकार 3:28 कहती है कि गैर मुस्लिमों को दोस्त मत बनाओ। इसी प्रकार 3:62, 27, 61 और 35 की 3 नंबर आयत कहती है कि अल्लाह के अलावा कोई अन्य पूजनीय प्रभु नहीं है, इसलिए ये तुम सब का विरोध करते हैं। ये चाहते हैं कि तुम केवल अल्लाह की इबादत करो, तुम भूल जाओ श्री राम श्री कृष्ण को, तुम भूल जाओ महादेव शिव को, तुम भूल जाओ गणेश आदि को, तुम भूल जाओ। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा केवल और केवल इस्लाम में होनी चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा केवल और केवल अल्लाह में होनी चाहिए, मोहम्मद पैगंबर में होनी चाहिए। 3:85 क्या कहती है कि इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म स्वीकार नहीं है।
इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म स्वीकार नहीं है, इसलिए लगे हुए हैं। जो लोग कहते हैं ना अंगुली मत करो, आप नफरत फैला रहे हो, अरे आप कुछ बोलो या मत बोलो, ये अपने काम में माहिर हैं या करेंगे। जब तक पूरे संसार भर में इस्लाम कायम नहीं कर देते, इस्लाम को स्थापित नहीं कर देते, तो मेरे या आपके बोलने मात्र से रुकने वाले नहीं है। इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ज़मीनी स्तर पर कार्य करने पड़ेंगे, स्वयं को सशक्त करना पड़ेगा। इसी प्रकार कुरान की सूरा नंबर 4 की आयत 56 कहती है कि आयतों को इनकार करने वालों की खाल पका दो। इसी प्रकार 4 की 101 कहते हैं काफिर तुम्हारे खुलेआम दुश्मन है। सूरा 8 की आयत 39 कहती है गैर मुस्लिमों से तब तक युद्ध करो जब तक अल्लाह का दीन पूरी तरह से कायम नहीं हो जाता। और क्या आज वर्तमान की स्थिति को आप देख लो, क्या ये आपसे युद्ध नहीं कर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में अभी जो कानपुर हिंसा हुई है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त नहीं है? इन उपद्रवियों को सजा देने के लिए, इनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए, इनके संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने में क्या सक्रिय नहीं है? सरकार सक्रिय है, लेकिन सरकार के सक्रिय होते हुए भी क्या ये पीछे हटे? नहीं हटे। कानपुर में हिंसा घटी ना, बिल्कुल घटी। 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका और 1550 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। 1550 लोग जो शुक्रवार को 1 बजे जुम्मे की नमाज अदा करने जाते हैं और वहाँ से पत्थर उठा के दूसरे समुदाय पर फेंकते हैं, हिंदू समुदाय को अपना शिकार बनाने का प्रयास करते हैं। तो यही है कि जैसे हो तैसे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान कहती है, आसमानी किताब कहती है। जो लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम चाहते हैं शांति अमन चाहते हैं, हम शांति अमन चाहने वाले, ये शांति अमन केवल इस्लाम, जो इस्लाम को मानता है उनके लिए शांति और अमन चाहते हैं। इसी प्रकार कुरान की सूरा नंबर 9 की आयत 5 कहती है कि मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ वहाँ घात लगाकर मार दो। इसी प्रकार सूरा 9 की आयत 28 कहती है कि मूर्ति पूजक नापाक है, अपवित्र है। इसीलिए ये हमें काफिर कहते हैं, हमें कायर कहते हैं। काफिर कौन? हिंदू काफिर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदू शब्द का जो अर्थ देखेंगे उसमें आपको मिलेगा चोर है, काफिर है, लुटेरा है, काला। वही हिंदू है जो कहते हैं ना हम हिंदू, तो हिंदू शब्द का ये अर्थ है। और इसी प्रकार आयत कुरान की सूरा नंबर 9 की आयत 29 कहती है कि काफिरों को अपमानित कर उनसे जजिया वसूल करो, उनसे कर वसूल करो, जजिया नहीं कर, उनसे ज़बरदस्ती कर वसूल करो। इसी प्रकार कुरान की सूरा 8 की आयत 69 कहती है कि लूट का सब माल हलाल है। लूट का सब माल यानी महिलाएं भी हलाल है। अगर इन्होंने महिलाओं को लूट लिया, उसकी इज्जत ने लूट ली, तो वो सब हलाल है, पवित्र है, वो सब ठीक है, गलत नहीं है। इसी प्रकार कुरान की सूरा 9 की आयत नंबर 14 कहती है कि अल्लाह मोमिनों के हाथ काफिरों को यातना दो। अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह तुम मोमिनों के हाथ काफिरों को यातना दो, काफिरों को काट डालो, मार डालो, चीर डालो, फाड़ डालो, यातनाएं दो उन्हें। इसी प्रकार सूरा 8 की आयत 57 कहती है कि युद्ध बंदियों पर नरसंसता करो। नरसंसता समझते हो? उनको और सताओ, उनको और मारो, जब तक उनकी अंतिम सांस तक, जब तक उनके शरीर में अंतिम सांस है, जब तक उन पर वार करो, जब तक उन पर घात करो। इसी प्रकार 32 के 22 कहते हैं कि इस्लाम छोड़ने वालों से बदला लो। इसीलिए वसीम रिजवी के दुश्मन हैं, इसीलिए जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, जिन्होंने घर वापसी की है, इसलिए ये लोग उनके दुश्मन हैं। इसी प्रकार सूरा 33 की आयत 61 कहती है कि मुनाफिक मूर्ति पूजक जहाँ भी पकड़े जाएंगे बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। ये तो गिनी चुनी 9 से 10 हैं। आप पूरी कुरान में कितनी ऐसी आयतें मिलेंगी जो पुराने के खिलाफ है, जो मूर्ति पूजकों के खिलाफ है, जो हम हिंदू के खिलाफ है। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता इनके लिए जायज़ है तो आप गलत समझ रहे हैं। आप समझते हैं कि लोकतंत्र इनके लिए जायज़ है तो गलत समझ रहे हैं। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता इनके जो शरीयत है, शरीयत के हिसाब से हराम है। ये मानने वाले नहीं है, ना ये लोकतंत्र को मानते हैं, ना ये धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। और जब तक ये अल्पसंख्यक हैं, जब तक ये चुप है, जिस दिन बहुसंख्यक हो गए उस दिन ये कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले नहीं, उस समय शरीयत चलेगा। शरीयत के अनुसार जो भी कहा गया वही तुम सब पर लागू होने वाला है।
इसीलिए आवश्यक है कि जितने भी तुम्हारे धर्म ग्रंथ हैं उनका आप अध्ययन करो, अपने धर्म ग्रंथों को जानो, अपने धर्मशास्त्रों को जानो, और तो शास्त्र आपके शस्त्र आपके पास अवश्य होने चाहिए ताकि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सको। लखीमपुर खीरी हिंसा आपने देखी होगी, कानपुर की हिंसा आपने देखी हो, राजस्थान में आए चौथे पाँचवें दिन हिंसा होती रहती है, सांप्रदायिक हिंसा देखते रहते हो आप, तो आप भी हिंसा के शिकार हो सकते हैं, आप भी मॉब लिंचिंग के शिकार हो सकते हैं। अगर आपको बचना है तो आपको जो है पूर्ण प्रयास करने पड़ेंगे। आपको अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपके पास पर्याप्त अपनी आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त शस्त्र होने चाहिए। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि प्रत्येक भाई जागरूक हो सके। हम नहीं चाहते कि किसी भी कोई भी निर्दोष व्यक्ति इन मूर्ति बंजगों की वजह से मारा जाए, इन मूर्ति बंजगों का शिकार बने। इसीलिए इस वीडियो को प्रत्येक हिंदू भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, और जिन युवाओं को, जिन साथियों को आर्ष ग्रंथ चाहिए, जिनको जो है निर्भ्रांत ज्ञान वाले ग्रंथ चाहिए, जिनको ऐसे ग्रंथ चाहिए जो अपने धर्म शास्त्रों की जानकारी देते हो, जो अपने धर्म के बारे में बताते हो, जिनको ऐसे ग्रंथ चाहिए जो इतिहास, जो सत्य इतिहास की जानकारी देते हो, ऐसे ग्रंथों के लिए, ऐसी किताबों के लिए, ऐसे साहित्य के लिए आप thanksabharat.com पर विजिट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, और 15 से 20 दिन के अंतराल में आपको ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।